ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी धर्मेंद्र दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय और 6 राज्यों के 26 विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रोजेक्ट सक्षम 3.0 का ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम आज से शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली में भाजपा विधायकों के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। और निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तिथि में परिवर्तन किया। अब 5 अक्टूबर को होगा मतदान। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसे और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। शिक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितने जल्दी से निर्णय लिए जाएं, उतने ही जल्दी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन अखिल भारतीय जिला न्यायाधीश सम्मेलन की अगली कड़ी है। उन्होंने सम्मेलन इस वर्ष मार्च में कच्छ में हुआ था, जहां पर भारतीय न्याय और कानून व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों तथा कानून और समाज के ढांचे में न्यायपालिका की भूमिका पर विचार विमर्श हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में जिला न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों पर 5 सत्र आयोजित होंगे, जिनमें बुनियादी सुविधाओं, समावेशी अदालत, न्यायिक सुरक्षा मामला प्रबंधन और प्रशिक्षण शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियां मेरठ से लखनऊ, मदुरै से बंगलुरू और चेन्नई से नागरकोइल के बीच चलेंगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के विस्तार से देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मेरठ और लखनऊ के बीच शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस रेल मेरठ को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। यह उत्तर प्रदेश के लिए 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस रेल है। तीव्र गति की वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ में दिगंबर जैन मंदिर, मनसा देवी मंदिर और सूरजकुंड मंदिर, लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर, भूतनाथ मंदिर और बुद्धेश्वर मंदिर जैसे तीर्थ स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस रेल से उत्तर प्रदेश की राजधानी तक सीधा संपर्क होने से मेरठ क्षेत्र के उद्योगों को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। सेमी हाई स्पीड यह ट्रेन यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ डिजाइन की गई है। इस रेल के चलने से मेरठ और लखनऊ के बीच यात्रा का समय कम होगा। आम नागरिकों के लिए इस रेल की सेवाएं रविवार से शुरू होंगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा है कि देश में वंदे भारत रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन का प्रमाण है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। श्री धर्मेंद्र वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वो दिल्ली सरकार में वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार की जगह लेंगे। श्री नरेश कुमार का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। श्री धर्मेंद्र 1989 बैच के सिविल सेवा अधिकारी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय और 6 राज्यों के 26 विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रोजेक्ट सक्षम 3.0 का ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कानून के क्षेत्र में प्रभावशाली यात्रा की शुरूआत करना है।
इस अवसर पर विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संदेश में कहा कि प्रोजेक्ट सक्षम 3.0 के लिए उनका मंत्रालय और वे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए ऐसी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और हम मिलजुल कर समाज को न्याय के रास्ते पर ले जाएंगे। ये परियोजना 27 से अधिक प्रमुख विश्वविद्यालयों और विभिन्न सरकारी संगठनों के सहयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा चलाई गई एक अनोखी पहल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में चलाई जा रही है। ये परियोजना समाज में कमजोर समूहों के अधिकारों को मजबूती के साथ और सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करने का कार्य करती है। इस अवसर पर विधि संकाय की डीन प्रोफेसर डॉक्टर अंजू वली टिक्कू, विधि संकाय के प्रभारी प्रोफेसर अनुपम झा और प्रोफेसर अलका चावला, प्रोजेक्ट कार्यकारी निदेशक दिनेश चंद्र मीणा तथा अन्य डीन और प्रोफेसर भी मौजूद थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स DCAC में कई अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बदलते वक्त के साथ संस्थानों में भी अत्याधुनिक तकनीक और उपकरण का होना आवश्यक है। इस दिशा में DCAC द्वारा आधुनिक सेमिनार कक्षों और बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण विद्यार्थियों के लिए प्रेरक साबित होगा। एक रिपोर्ट। प्रोफेसर योगेश सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए युवा पीढ़ी को भी आगे आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति होना जरूरी है और इसे तैयार करने का काम संस्थाओं को करना चाहिए। प्रोफेसर सिंह ने शिक्षक समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि एक शिक्षक स्वयं में एक संस्थान होता है, इसलिए शिक्षकों को लगातार नए पद्धतियों के बारे में सीखते रहना चाहिए और इसे छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कार्यक्रम में DCAC के प्राचार्य प्रोफेसर राजीव चोपड़ा ने कहा कि इन नए बुनियादी ढांचों से विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को ही लाभ होगा। इस अवसर पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की निदेशक प्रोफेसर पायल मागो सहित महाविद्यालय के कई विभागों से शिक्षक, गैर शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में भाजपा विधायकों के एक शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने इस संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यों को लेकर कई प्रकार की चिंताएं व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर कुशासन का आरोप लगाया और कहा कि इससे आवश्यक सेवाएं तथा दिल्ली की जनता के कल्याणकारी कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि राजधानी में संवैधानिक मूल्यों को बचाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति का तत्काल हस्तक्षेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली के कस्तूरबा नगर, बुराड़ी और नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर श्री यादव ने पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं का स्वागत किया और कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में दिल्ली का विकास रुका हुआ है। मीडिया से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ था, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। आम आदमी ने एक सपना दिखाया था कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम करें। आज दुख होता है कि लगभग 16 से 17 विधायक आम आदमी पार्टी के पिछले 10 सालों में जेल की हवा खाकर आए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। श्री यादव ने कहा कि पार्टी अपने मूल्यों से भटक चुकी है, जिस कारण लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि राजधानी के प्रदूषण को नियंत्रित करने में दिल्ली सरकार पिछले 10 वर्षों के दौरान विफल रही है। आज एक वक्तव्य में श्री यादव ने कहा कि सर्दी के मौसम में प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा जिस प्रारूप को लागू करने की घोषणा की गई है, उससे बीते 10 वर्षों के दौरान कोई लाभ नहीं हुआ है। श्री यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार की ऑड इवन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ और स्मार्ट टावर जैसी कई योजनाओं को लागू करने के बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक में शहर के प्रदूषण की श्रेणी 100 से ऊपर ही रहती है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से श्री यादव ने मांग की है कि वो दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण के मामले में हस्तक्षेप करें।
भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई कल दिल्ली के झुग्गी क्लस्टरों के बाहर स्थानीय समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि भाजपा के विस्तार अभियान के अंतर्गत पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता गत 1 माह से प्रत्येक रविवार को दिल्ली के झुग्गी क्लस्टरों में संपर्क अभियान चला रहे हैं। श्री सचदेवा ने बताया कि इस क्रम में पार्टी नेताओं ने झुग्गीवासियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं जैसे बढ़े हुए बिजली बिल, पेयजल की कमी, जल जमाव, शौचालय अभाव और स्वास्थ्य शिक्षा को समझा है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली 1984 दंगा मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर को 1984 के दंगों में हत्या का दोषी पाया है। श्री सचदेवा ने कहा है कि 40 साल के विलंब से आए न्यायालय के इस प्राथमिक आदेश से पीड़ितों को न्याय की अनुभूति हुई है। निर्वाचन आयोग ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तिथि में परिवर्तन किया है। अब मतदान 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने एक वक्तव्य में बताया कि सदियों पुराने आसोज अमावस्या उत्सव समारोह में हरियाणा से राजस्थान तक बिश्नोई समुदाय के लोगों की भागीदारी को लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, राज्य की राजनीतिक पार्टी और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा को पत्र मिले हैं। आयोग ने इन सुझावों पर विचार करके चुनाव की तारीख को 5 अक्टूबर करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने यह भी घोषणा की है कि हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर के लिए मतगणना 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कश्मीरी गेट स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से परिचालित होने वाली अंतर्राज्यीय बसों के प्रस्थान समय को 1 घंटे से घटाकर 30 मिनट करने का दिल्ली परिवहन विभाग को आदेश दिया है। श्री सक्सेना ने आज बस टर्मिनल का दौरा करने के दौरान ये आदेश परिवहन विभाग को दिया और उपराज्यपाल ने अपने दौरे के दौरान बस टर्मिनल पर मौजूद यात्री सुविधाओं का भी जायजा लिया और विभाग को टर्मिनल के पूर्ण बदलाव और बसों के तेज और बेहतर संचालन का निर्देश दिया। इस बस टर्मिनल पर रोजाना 3000 अंतर्राज्यीय बसें आगमन और प्रस्थान करती हैं। राजधानी के त्रिवेणी सभागार में हिंदी अकादमी द्वारा जाने माने गीतकार और कवि शैलेंद्र की 101वीं जन्मशती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता लीलाधर मंडलोई ने की। श्री मंडलोई ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि जो आदमी दिल में उतर जाए उससे बड़ा कोई रचनाकार नहीं होता। जनता के रचनाकार वे हैं जिन्होंने साहित्य के मापदंडों से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक कलाकार आवारा होता है और जब तक उसमें आवारगी नहीं होगी तब तक वो जनता के लिए नहीं लिख सकता। इस अवसर पर कवि शैलेंद्र पर बने वृत्त चित्रों को भी सभागार में दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया गया। हिंदी अकादमी के सचिव संजय कुमार गर्ग ने सभी वक्ताओं और मुख्य अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 आज संपन्न हो गई। आकाशवाणी संवाददाता ने खबर दी है कि 60,244 सिपाही पद के लिए ये परीक्षा 2 पाली में 67 जिलों के 1,174 केंद्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा में न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि देश भर के प्रत्याशी शामिल हुए। और अब मौसम। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी धर्मेंद्र दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय और 6 राज्यों के 26 विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रोजेक्ट सक्षम 3.0 का ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम आज से शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली में भाजपा विधायकों के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। और निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तिथि में परिवर्तन किया। अब 5 अक्टूबर को होगा मतदान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।